टुडे गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2 इट्स सिमेट्रिक साइपर। अब समझेंगे सिमेट्रिक साइपर। हमने इसका पहले ही एक ब्रीफ पढ़ रखा है यूनिट 1 में, जिसमें हमने इसका एक डेफिनेशन पढ़ा था सिमेट्रिक साइपर क्या होता है। यहाँ पे पूरा ये यूनिट है सिमेट्रिक साइपर का। समझते सिमेट्रिक साइपर होता क्या है। सिमेट्रिक साइपर बेसिकली हमने पहले पढ़ रखा था कि कोई एक सिमिलर की हम इस्तेमाल करेंगे शेयरिंग के लिए। जैसे इसमें ए सेंडर है और बी रिसीवर है। तो सेंडर कोई प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, तो सेंडर क्या करेगा, विद हेल्प ऑफ सम सीक्रेट की मदद से वो उसको एनक्रिप्ट करेगा और फिर नेटवर्क में साइपर टेक्स्ट कन्वर्ट करके नेटवर्क में भेज देगा। और वो साइपर टेक्स्ट पहुंचेगा रिसीवर के पास। रिसीवर सेम उसी की का इस्तेमाल करेगा और वापस उस मैसेज को साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं डायग्राम में दिया था, एलिस और बॉब दो यूजर्स हैं, दोनों आपस में कुछ मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं। एलिस ने एक मैसेज भेजा हेलो, जिसको अपने की से उसको कन्वर्ट किया साइपर टेक्स्ट में और भेज दिया बॉब के पास। बॉब ने सेम उसी की का इस्तेमाल किया और उस साइपर टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्ट कर लिया प्लेन टेक्स्ट मैसेज में। अब समझते हैं इस एल्गोरिथम का मतलब क्या था। उस एल्गोरिथम के दौरान जैसे कि हमने बताया था कि कुछ कीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही कुछ एल्गोरिथम्स हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। उसमें एक होता है DES, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बेसिकली DES is an implementation of Festal Cipher. It uses 16 round Festal structures. The block size of is 64-bit through key length is 64-bit. DES has an efficient key length of 56-bit, since 8 of the 64 bits of the key are not used by encryption algorithm, functions as check bits only. General structures of DES is depending डिसिपेंट इन द फॉलोइंग एल्यूशन। यहाँ पे देखिएगा बेसिकली DES 64 बिट इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। जिससे डायग्राम में देखिएगा हमारे पास 64 बिट प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, हमने DES इंक्रिप्शन में डाला और वहाँ पर हमने 56 बिट की यानी कि 56 बार आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्ट किया जाएगा और वापस फिर हम 64 बिट साइपर टेक्स्ट बनाएंगे। इस दौरान हम 64 बिट प्लेन टेक्स्ट मैसेज को 56 बार बदलते हैं अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू और वापस फिर हम उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रक्रिया को यानी कि उस एन्क्रिप्शन टेक्निक को, जिसमें हम विद हेल्प ऑफ सम कीज टेक्निक हम उसको रिप्लेस करते जाते हैं। कितने बार रिप्लेस करेंगे यहाँ पे? 56 बार रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 56 बिट की का इस्तेमाल किया था। फिर आते हैं दूसरा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसका नाम है इक्विलिडियन एल्गोरिथम। इस इक्विलिडियन एल्गोरिथम में बेसिकली होता क्या है कि ये भी एक तरह का टेक्निक है। हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन यानी कि उस वक्त बहुत मैथमेटिशियंस बहुत सारे थे, उन्होंने बोला कि भाई क्यों ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम डेटास को इन्फॉर्मेशन को हाइड कर पाएंगे। उस दौरान उन्होंने इक्विलिडियन एल्गोरिथम दिया। इक्विलिडियन एल्गोरिथम में वी आर यूजिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि हम एक नंबर को डिवाइड करते चले जाते हैं, फिर इसका रिमाइंडर को फिर उस नंबर से डिवाइड करते हैं जब तक कि वो नंबर पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो वो उसका एल्गोरिथम था। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि एल्गोरिथम में किस तरह से इक्विलिडियन एल्गोरिथम काम करता है। यहाँ रखिएगा एक एग्जांपल या डिवीजर और डिविडेंड। डिवीजर आपके पास 1785 और डिविडेंड है आपके पास 546। हमने 546 से 178 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स में जाएगा 1638, रिमाइंडर आएगा 147। अब मैं क्या करूँगा, इस रिमाइंडर से डिविडेंड को फिर से डिवाइड करूँगा, यानी कि 147 को डिवाइड करूँगा 546 को डिवाइड करूँगा 147 से। तो थर्ड 3 बार जब मैं यूज़ करूँगा तो आएगा 441 और रिमाइंडर आएगा 105। 105 को डिवाइड करूँगा 147 से, रिमाइंडर आएगा 42 को डिवाइड 105 को डिवाइड करूँगा 42 से, रिमाइंडर आएगा 21 को डिवाइड करूँगा 42 से, रिमाइंडर आएगा 0। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ 1785 और 546 का था 21। तो इस तरह से हम एक ऐसे प्राइम नंबर्स यूज़ करेंगे जिसका जो कॉम्बिनेशन से रेयरली आता है, और समझेंगे दूसरे टेक्निक्स के थ्रू। यहाँ पे देखिएगा हमने दो नंबर्स लिए हैं, एक 78 और 66। जब हमने 66 से 78 को डिवाइड किया तो जब 66 1 में जब जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 12, फिर हमने 12 से डिवाइड किया 66 को, रिमाइंडर आएगा 5, फिर जब हम डिवाइड करेंगे 6 से 12 को, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन गया 6, जिसकी मदद से ये सारे वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो जाते हैं। फिर सेम उसी तरह से मैंने बताया रखिएगा 106 को डिवाइड किया 16 से, रिमाइंडर आएगा आपका
10, फिर हमने 10 को डिवाइड किया 16 से, रिमाइंडर आएगा 6, फिर हमने डिवाइड किया 6 को 10 से, रिमाइंडर आएगा 4, फिर 4 को 6 से, रिमाइंडर आएगा 2, और लास्ट में 4 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। तो हमारा जिस लास्ट टर्म में हमारा ये पूरा टर्म जी सॉल्व होगा, वी कैन कॉल इट GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसकी मदद से हम इक्विलेटरल एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इंक्रिप्शन टेक्निक। जैसे कि मैं आपको बता रहा था बहुत सारे इंक्रिप्शन टेक्निक्स थे, उसमें थे कुछ टेक्निक्स थी, एक है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, दूसरा ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स में क्या करते हैं, रिप्लेस वन सिंबल विथ अनदर, और इसमें दिया मोनो अल्फ़ाबेटिक और पॉली अल्फ़ाबेटिक सिम्बल्स हो सकते हैं, कैसे सीजर साइपर, शिफ्ट, एडेक्टिव, मल्टीप्लिसिटी साइपर, एफिन साइपर, पॉली अल्फ़ाबेटिक में आएगा प्लेफेन साइपर, विगन साइपर, हिल साइपर, और ट्रांसपोजिशन टेक्निक में आएगा रीऑर्डर सिंबल्स, कीलेस और कीड। इस तरह की कुछ टेक्निक्स थी, मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि ये किस तरह से टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। यहाँ रखिएगा सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन में चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, यहाँ पे रखिएगा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ए से लेकर जेड तक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी ऑर्डर में ए को किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ए को क्यू से रिप्लेस किया, बी को डब्ल्यू से रिप्लेस किया, सी को ई से रिप्लेस किया, डी को आर से रिप्लेस किया, ई को टी से रिप्लेस किया, एफ को वाई से रिप्लेस किया, सिमिलरली वाई को एन से रिप्लेस किया और जेड को एम से रिप्लेस किया। सपोज अगर मुझे वर्ड लिखना था, मेरा प्लेन टेक्स्ट मैसेज था, ग्रे फॉक्स हैज़ अराइव्ड, ये एक मेरा मैसेज था जो कि प्लेन टेक्स्ट था। अब मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से क्या करूँगा, इन लेटर्स को जो मैंने नए लेटर्स लिखे थे उससे बदली कर दूंगा। जी की जगह यू इस्तेमाल करूँगा, आर की जगह के इस्तेमाल करूँगा, ए की जगह क्यू इस्तेमाल करूँगा, वाई की जगह एन इस्तेमाल करूँगा। Similar, for F I'm using Y, O for O I'm using G, for X I'm using B, for H I'm using I, for A I'm using Q, for S L, similarly। एंड दिस तरह से जैसे देखिएगा आप अल्फ़ाबेट्स के साथ आप सिम्बल्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से टेक्निक्स, कौन सा की इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स में। फिर हम चलते हैं कि DES के बाद आता है AES। AES स्टैंड्स फॉर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली DES का ही एक मॉडिफिकेशन रूप है। यहाँ पे हमने वहाँ पे DES में देखा था कि 56 बिट की का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे की साइज बढ़ जाती है ताकि सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम 128, 192 और 256 कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बिट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिक्योरिटी और एक्यूरेट हो जाती है। जो हैकर्स है उसको कॉम्बिनेशंस फाइंड करने में समय लगता है। यहाँ पे देखिएगा हमने एक एग्जांपल के थ्रू शो किया है कि किस तरह से इसका आउटपुट आता है। यहाँ पे हमने बेसिकली डायग्राम में आपको समझाना चाहूँगा कि हमने प्लेन टेक्स्ट लिया है 128 बिट का। याद करिएगा हमने पिछले बार 68 बिट का इंक्रिप्शन लिया था, प्लेन टेक्स्ट मैसेज लिया था, जो कि हमारा वो था, क्या कहते हैं, DES एल्गोरिथम था। AES में हम नंबर ऑफ बिट्स भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ साइज भी बढ़ जाते हैं डेटा के। तो हमने बेसिकली यूज़ किया 128 बिट प्लेन टेक्स्ट मैसेज, उसको प्री राउंड ट्रांसमिशन में डाला, और फिर क्या होता है, नंबर ऑफ पासेस, यानी कि वो हर बार कन्वर्ट करते जाता है अपने नंबर ऑफ कीज़ को। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे की साइज़ वेरिएंट होता है। अगर 128 बिट की साइज़ है तो वो 10 राउंड चलेगा। अगर आपका की साइज़ 192 है तो वो 12 राउंड चलेगा। अगर आपका की साइज़ 256 है तो 14 राउंड चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर की साइज़ कि आप कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जो राउंड्स आप समझ रहे हैं, इन राउंड्स के दौरान क्या होगा, आपके ओरिजिनल डेटा को बार बार रिशफलिंग किया जाएगा, और फिर लास्ट में 128 बिट साइफरटेक्स्ट जनरेट किया जाएगा, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल टू हैक इजिली। अब एक और डायग्राम के थ्रू उसको समझाना चाहूँगा कि सीक्रेट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीक्रेट की हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्म में है, 128 बिट, 192 बिट एंड 256 बिट, जो कि प्लेन टेक्स्ट में हम इन सीक्रेट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम साइफरटेक्स्ट कन्वर्ट कर पाएँ। और साइफरटेक्स्ट जो भी हमारा कन्वर्ट होगा डिपेंड्स ऑन जो हमने यूज़ किया था, कॉम्बिनेशन यूज़ की थी प्लेन टेक्स्ट में, 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि किस तरह से AES और DES का कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें देखिएगा AES और DES जो था एल्गोरिथम, इसको बनाया गया 1976 में, और AES को बनाया गया 1999 में। ब्लॉक साइज ऑफ DES is 64 bit, block size of AES is 128 bit, key length of DES is 56 bit and key length of AES is 128 bit, 192 bit and 256 bit. It depends on your requirement, we can change this. Number of rounds,
DES में 16 राउंड थे, AES में 3 अलग अलग राउंड्स होते हैं, 9, 11, 13। इंक्रिप्शन प्रिमिटिव्स में सब्स्टिट्यूशन एंड परमुटेशन यूज़ करते हैं DES में, और AES में सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट, बिट एंड मिक्सिंग, इसलिए AES ज़्यादा सिक्योर है। थर्ड, क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स यानी कि कन्फ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न का इस्तेमाल किया जाता है DES में। यहाँ पे कन्फ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न दोनों में सेम यूज़ करते हैं। डिज़ाइन दोनों का ओपन है। डिज़ाइन relationals closed for DES and open for AES। सिलेक्शन प्रोसेस सीक्रेट होता है DES का, और AES का सीक्रेट बट एक्सेप्ट ओपन पब्लिक कमांड। सोर्स यानी कि DES को बनाया किसने, IBM में, फिर एनहांस किया बाय नासा। एंड AES का जो था इंडिपेंडेंट क्रिप्टोग्राफर्स, जो कि एक सोसाइटी है जिन्होंने इस AES को बनाया था। आपको बताना चाहूँगा कि अब हमने कंपैरिजन दिया है DES, AES और RSA। RSA बेसिकली एसिमेट्रिक की पे डिपेंड करता है। सेम ये था कि RSA थोड़ा सा ये भी एक ओल्ड टेक्निक थी। 1977 में जब DES आया था तब RSA भी आया था। तो बट इन सब के मुकाबले हमारा AES इज मोर सिक्योर। तो ये मैं अभी जब आगे चैप्टर्स आएंगे तब आपको बताऊंगा कि RSA एल्गोरिथम कैसे काम करता है और ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ पैरामीटर्स भी दिए थे, कुछ डायग्राम्स भी दिए थे, दोनों के कंपैरिजन डायग्राम्स। ये आपको आराम से जो मैंने पहले समझा रखा हुआ है, आप इसको देख के समझ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है EES में अलग अलग की साइज होते हैं, DES में की साइज होते हैं। तो मैंने ब्रीफली दोनों का कंपैरिजन रखा है कि मान लीजिए कभी आपसे पूछता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन AES, DES एंड RSA, तो बता सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करेंगे वो था सिमेट्रिक स्ट्रीम सैपर, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डील करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।